हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि आपको जो पिछला वीडियो दिया गया वैलेंसी ऑफ कार्बन की, उसमें मैंने कुछ बेसिक टर्म्स आपको बताए हुए थे और कार्बन के जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते थे उसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। सभी लोगों ने उस वीडियो को देखा भी होगा और उससे रिलेटेड जो संबंधित प्रश्न थे वो मैंने आपको बताए थे, वो सभी को समझ में आ गया होगा। क्योंकि उसमें किसी का ऐसे डाउट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं मिला मुझे, तो ये कहा जा सकता है कि उसकी सारी बातें सभी को कंफर्म हो चुकी हैं, उनमें कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, आज हम बात करने वाले हैं आपसे इसी चैप्टर के अगले टॉपिक में। और अगला टॉपिक हमारा पहले ये होगा कि हम स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। यहाँ पे किसी भी संरचना की, किसी भी कंपाउंड की जो संरचनाएं होती हैं वो हम कैसे बनाएंगे, और इसके बाद फिर हम उसमें ये बता सकते हैं कि कितने सिग्मा बंध आएंगे और कितने पाई बंध आएंगे। ठीक है, और जब सिग्मा और पाई बंधों का निर्धारण हम आप कर लेंगे तो हम इसके चैप्टर के कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होंगे, जैसे कि श्रृंखलन क्या होता है, सजातीय श्रेणी क्या होती है, क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, और कार्बनिक यौगिकों का नामकरण हम लोग कैसे करते हैं, उनके साधारण नाम, उनके आईपीसी नाम कैसे लिखे जाएंगे, जहां जहां जिसके संभव होंगे उन पर चर्चा हम आपसे करेंगे। कार्बन का जो ये चैप्टर है आपको बताया जा रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये पहले भी आपको समझाया जा चुका है कि इस चैप्टर से 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो सभी विद्यार्थियों से ये चीजें कही जाती हैं बार बार कि वो वीडियो को पूरा देखा करें और जो भी संबंधित प्रश्न उसमें से निकल के आते हैं उसको नोट करते रहें सभी लोग। और यदि उससे संबंधित कोई डाउट्स रहते हैं, कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो जरूर बताया करें, है ना। और आप लोग देख ही रहे हैं कि समय जिस तरह का चल रहा है कि अब आपके पास ड्यूरेशन कही जाए बहुत अधिक नहीं है। इस 4 महीने में आपको पूरे हर एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। रही बात केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री आपका सिलेबस बहुत ही शॉर्ट है, जो कि अब एक तरह से कहा जाए कि इस चैप्टर के बाद केवल एक चैप्टर आपको और पढ़ना है, अर्थात ये समापन की ओर है ना। लेकिन ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अगर हमारा आपका संपर्क फिर से क्लास में होगा एक बार, तो हम लोग फिर से एक बार रिन्यू करेंगे हर एक चीज को, और जिसकी जो भी कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी, जो भी कुछ पूछना चाहता है, वो सारी बातें मैं वहाँ पे जरूर आपसे करूंगा। और उसके बाद भी अगर प्रोसीजर ऐसा बन गया तो वहाँ पे लाइव, डेट मीन्स अगर इसमें लाइव वाली कुछ ऐसी प्रोसीजर आ गई कि आप लोग इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब ही नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसका टारगेट है 1000 का। 1000 सब्सक्राइबर अगर इस चैनल पे आ जाते हैं तो आप हमसे फेस टू फेस बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम आप सीधे उससे शेयर कर सकते हैं। ठीक, इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि अगला वीडियो मेरा आया या कमेंट मैंने दिया है सर उसको देखें, उसका रिप्लाई करें, ऐसी समस्याएं आपको नहीं रहेंगी। तो इसलिए अपने मित्रों के साथ इसको अधिक से अधिक जरूर शेयर करें, जिससे इसकी जो सब्सक्राइबर का टारगेट है वो जल्दी से मिल जाए, है ना। तो आइए इसमें बात करते हैं। पहले हम आपसे कहना ये चाह रहे हैं कि कोई भी स्पेसिस से कोई कंपाउंड आपको दिया गया, मान लीजिए C2H6 दे दिया गया। अब C2H6 का आपको संरचना बनाना है ना। C2H6 की संरचना आपको बनानी है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि कार्बन है, और कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन को आप पहले ऐसे लगा दीजिए एक सीध में, आपने लगा, सॉरी यहाँ लगा दिया। अब कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं संयोजी कोष्ठ में, वो आपको बताई जा चुकी है पहले से भी, 1 2 3 4, ऐसे ही इसमें भी होगा 3 4। अब आप देखिए हर एक कार्बन या हर एक कोई एटम हो, वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। ऑक्टेट पूरा करने मतलब क्या, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब आप देखिए कि भाई इस हाइड्रोजन की जो संयोजकता है वो 1 है और टोटल हाइड्रोजन है 6, कार्बन है मेरे पास 2। अगर मैं 4 हाइड्रोजन एक कार्बन को दे दूंगा तो बीच में हाइड्रोजन आ जाएगा मेरा ना, बीच में हाइड्रोजन आ जाएगा, और जब बीच में आ जाएगा तो उसकी संयोजकता 2 होने लगेगी, जबकि पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों कार्बन को 3-3 हाइड्रोजन दे देते हैं। जैसे देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, अगला यहाँ पर, फिर अगला यहाँ पर, इसी तरह से एक हाइड्रोजन इधर, अगला यहाँ पर, अगला यहाँ पर। अब देखिए इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन्स है, भाई इसकी भी संयोजकता यहाँ पर, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ये देखिए एक शेयर यहाँ हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ शेयर, एक यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे शेयरिंग हो गई और ये इसके साथ मिल गया। इस तरह से आपने देखा कि इस एथेन की संरचना आपने बना ली। ऐसे कोई भी हो, जैसे मान लीजिए मैंने आपको दूसरा कंपाउंड दे दिया, वो हो गया आपका CH3OH। फिर से वही कंडीशन अप्लाई करनी है। देखिए कार्बन है,
इसके संयोजी कोष में आप 4 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, रख दीजिए। अब हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक ऑक्सीजन यहाँ लगाएगा, क्योंकि इसकी संयोजकता 6 होती है, सॉरी 2 होती है, 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन्स है। अब आप देखिए ये इसके साथ साझा कर रहे हैं, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और यहाँ पर ये इसके साथ करेंगे, ये इसके साथ करेंगे, तभी तो इसके 8 पूरे होंगे, है ना। ऐसे कोई भी संरचना आप आसानी से अब बना सकते हैं। आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मुझे दिया गया HCOOH, तो आइए देखते हैं। कार्बन मैंने यहाँ लगाया, 1 2 3 4 हो गया ना, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मुझे सेट करना है। ये ऐसा हो गया इस तरह से। अब आप देखिए पहले इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग यहाँ हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हुआ, एक यहाँ पे और यहाँ 2, इस तरह से आप इसकी संरचना भी बना ली। अब ये संरचना का यहाँ पे मेन महत्व क्या है, मुख्य रूप से इसको हम क्यों इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, तो इसका मेन मकसद यही है कि इसमें आप सिग्मा बंध को गिन सके, पाई बंध को गिन सके। मैंने आपको बताया यही है कि अगर कहीं पे भी सिंगल बॉन्ड बनता है, मतलब एकल बंध बनता है, तो आप ये कहेंगे कि वहां पे सिग्मा बॉन्ड है, और अगर कहीं पे डबल बॉन्ड बनते हैं तो उसमें 1 सिग्मा 1 पाई होगा, और कहीं अगर ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो उसमें 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं। ठीक, जैसे अभी इस संरचना में पूछा गया मुझसे तो कितने सिग्मा बंध और पाई बंध हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा कि इसमें कोई पाई बंध नहीं है, इसमें कोई भी पाई बंध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं डबल बॉन्ड बना ही नहीं है ना। तो सभी सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इस स्ट्रक्चर में टोटल 7 सिग्मा बंध है ना। आइए इसमें देख लेते हैं, इसमें भी कहीं पे भी सिग्मा बंध नहीं बना हुआ है। तो जब सिग्मा बंध नहीं बना है, सॉरी पाई बंध नहीं बने हैं, तो ओवरऑल सब सिग्मा ही है। तो देखिए 1 2 3 4 और 1 यहाँ 5, पूरे स्ट्रक्चर में 5 सिग्मा बंध है ना। ऐसे आइए इसमें देखते हैं, यहाँ देखिए एक द्विबंध बन गया है, तो इसमें 1 सिग्मा 1 पाई तो ऑलरेडी है ही, वही 1 पाई बंध मिल गया मुझे। अब सिग्मा को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 और 1 यहाँ 4, यानी कि इस संरचना में 4 सिग्मा बंध और 1 पाई बंध है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब आप देखिए, जब ये संरचना आपने ड्रा कर ली और भी ऐसे कंपाउंड्स आपको मिलेंगे, तो मैं 2-4 कंपाउंड आपको देता हूं, उसका आंसर सभी लोग करके बताएं कितने सिग्मा और कितने पाई बंध हैं। ठीक, इसको मैं हटा रहा हूं, इसको नोट करना कर लीजिए पहले। और क्वेश्चन आपके लिए जो है वो है, पहला एक CH4 का, दूसरा जो होगा यहां पर वो C3H8 का, तीसरा है CH3CHO का। ये 3 स्ट्रक्चर्स आपको बनाने हैं और सब में बताने हैं कि कुल कितने सिग्मा बंध और कितने पाई बंध है। सब लोग इसको जल्दी से नोट करें और फिर मैं आगे आपको बताता हूं कि कैसे आप किस चीज का नाम कैसे लिखेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। क्वेश्चन नीचे लिखे गए आपके लिए है CH4 का, C3H8 और CH3CHO का। ठीक, इसके आंसर सभी लोग करेंगे, जिसको नहीं आता है या कुछ दिक्कत होती है उसे मैं जरूर बताऊंगा, फिर दोबारा अगर जब तक आप आंसर करेंगे तो। ठीक है, जल्दी से नोट करें सब लोग। ये ओवरऑल हो गया सबका। इस पर आ जाते हैं। नोट करिए जल्दी से, नीचे क्वेश्चन जो दिए गए आपको देख तो रहा सबको ना। CH4 है पहला, दूसरा C3H8 है और तीसरा CH3CHO है। हटा देते इसको भी। अब आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ पूर्व लग्न बता दूं जो आगे यूज होगा। पूर्व लग्न, इसको आप प्रीफिक्स बोलते हैं, प्रीफिक्स, और दूसरा इसको शब्द मूल भी कहा जाता है। शब्द मूल, वर्ड रूट। ठीक, जो कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज किया जाता है। तो देखिए पूर्वलग्न जो आप लगाते हैं कार्बन की संख्या के आधार पर, पहला एक है मैथ, इसमें एक कार्बन, दूसरा है एथ, 2 कार्बन, तीसरा प्रोप, चौथा ब्यूट, 5वां पेंट,
छठा हेक्स, सातवां हेप, आठवां ऑक्ट, नौवां नोन और 10वां डेक। ये पूर्व लग्न है। आपको इससे अधिक कार्बन ना तो मिलेंगे, ना देखने को कहीं भी कोई, ना तो एग्जाम्पल इस पे आएगा। अगर आता भी है तो आगे उसकी बात हम आपसे कर लेंगे। अगर 11 आता है तो उसको अनडेक बोलते हैं, और अगर 12 आता है तो उसको डूड बोलते हैं, ट्राइडेक बोलते हैं, ऐसे आगे भी। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया इसका शब्दमूल। अब कुछ क्या होते हैं शब्दमूल में, आप इसका यूज करते रहेंगे। फिर इसी तरह से आपको एक प्राथमिक अनुलग्न जानने हैं। कौन से? प्राथमिक अनुलग्न। अब सबको एक साथ नोट कर लीजिएगा। प्राइमरी, प्राइमरी सफिक्स ना, जैसे ये पूर्वलग्न है और जब अनुलग्न के साथ मिलेगा तो वहां पे आपका कंपाउंड बनेगा। अब प्राथमिक अनुलग्न कौन कौन से होंगे इन्हें आप देख लीजिए। पहले एक है एल्केन। एल्केन, एल्केन की कंडीशन क्या है? इस श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होगा। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आएगा? एकल बंध आएगा। और इसकी जो अनुलग्न है यहाँ पर, उस अनुलग्न को हम लोग यहाँ एन लिखेंगे। क्या? एन। दूसरा है एल्कीन। क्या है? एल्कीन। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध रहेगा, और इसका जो अनुलग्न यूज होगा वो है ईन। ये अभी आप प्राथमिक अनुलग्न की बात कर रहे हैं। जो द्वितीयक अनुलग्न होता है वो क्रियात्मक समूहों के साथ लगाया जाता है। क्रियात्मक समूह आगे आपको पढ़ाए जाएंगे। पहले अभी आप प्राथमिक अनुलग्न के देख लीजिए, इसके यूज देख लीजिए, कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे ये देख लीजिए। ये आपका है एल्काइन। एल्काइन, और इस एल्काइन में आप कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिखाएंगे यहां पर आइन। ठीक, तो ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनके जो अनुलग्न होते हैं यही प्राथमिक अनुलग्न कहलाते हैं। एन, इन, आइन। समझ में आ रही बात? अब इन पे जो फार्मूला हम लोग बनाएंगे, इसके पहले भी मैंने, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। एल्केन का जो सूत्र होता है वो है CnH2n+2। ये जो होता है CnH2n, और इसके आगे CnH2n-2। ध्यान रहे आपको कि एल्केन में n की किसी भी वैल्यू के लिए आप रख सकते हैं, बट एल्कीन में आप n का मान 2 से स्टार्ट करिएगा। ठीक है, CH2 बनता है, लेकिन वहां पर मैं कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध नहीं दिखा सकता हूं, इसलिए यहां पे आपसे कहा जा रहा है कि n की वैल्यू आप 2 रखिए। ठीक है, अब एल्काइन की अगर हम आपसे बात करते हैं तो इनमें n का मान यहां पे भी आपको 2 रखना है। समझ रहे हैं? अब इसके आगे आप समझिए, इस श्रेणी के जो तीनों श्रेणी हैं, इनके पहले पहले सदस्य की अगर हम आपसे बात कर लें, उनके जो साधारण नाम है एक तरह से, वो क्या होते हैं, वो किस नाम से जाने जाते हैं, इनको आप जानते रहिए। जैसे इसका पहला सदस्य है CH4, जिसको आप मार्स गैस के नाम से जानते हैं। मार्स गैस के नाम से जानते हैं। ठीक, नॉर्मल इसका नेम जो होता है मीथेन है ही, बट इसको कॉमन नेम से कहा जाए तो मार्स गैस कहते हैं। इसका जो है वो एथिलीन, C2H4, एथिलीन, एथिलीन होता है। और फिर जो तीसरा आपके पास है वो है एसिटिलीन, C2H2, एसिटिलीन। क्या यहाँ पे? एसिटिलीन। चीजें समझ में आ रही है? एक मार्स गैस, दूसरा है एथिलीन, और तीसरा है एसिटिलीन। तो ये चीजें अगर आप समझ रहे हैं यहाँ पे अच्छे से, तो इसमें आप केवल इनके पहले सदस्य की बात कर रहे हैं। जो आपको क्या बताया जा रहा है कि अगर इसमें साधारण नाम कोई पूछता है इनके पहले सदस्यों का, तो आप ये बता सकते हैं। क्या बोला मैंने? पहले वाले CH4 का मार्स गैस, दूसरा C2H4, इसको एथिलीन बोला, और तीसरा C2H2 है, ये एसिटिलीन है। ठीक है ना? अब आप देखिए इनके जो सदस्य आप बनाएंगे, मान लीजिए हम एल्केन को स्टार्ट करते हैं, और एल्केन में सबसे पहला सदस्य आपका मीथेन आया, जिसे मैंने कहा CnH2n+2 ना। अब n बराबर 1 पर
जब आप n 1 रखेंगे C1 हुआ 2 गुणे 1 हुआ धन 2, तो क्या मिला CH4 मिला। अब आप देखो इसमें कार्बन कितने हैं, 1, तो एक कार्बन के लिए आपने मेथ यूज किया, और चूंकि ये एल्केन में है तो उसका प्राथमिक अनुलग्न जो है वो एन है, तो नाम क्या बना इसका, मेथ धन एन, नाम बना मेथेन ना। इस तरह से आप आगे फार्मूला बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं n बराबर 3 पे बनाऊं, आप 2 पे भी बना सकते हैं, अभी आपको दिया जा रहा होगा। यहाँ पे 3 रखा आपने और यहाँ 2 इंटू 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा C3H8। अब आप देखिए C3 के लिए कौन सा है प्रोब, वो है प्रोब, क्या है वो, प्रोब है, और उसमें जोड़ेंगे आप एन, तो क्या बना, प्रोपेन, क्या बन गया, प्रोपेन। तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, आई होप सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को। जैसे CnH2n+2 है, उस पर आप n की वैल्यू आप रखते जाइए, और आप यहाँ पर जितने कार्बन रख रहे हैं उसका शब्दमूल चुनिए यहाँ से, और प्राथमिक अनुलग्न एन लगाइए यहाँ पर, और इस तरह से आप उसका नाम बता सकते हैं आसानी से। ठीक, ये चीजें समझ में आ रही हैं। तो इस पे आपके लिए पहला ये वर्क ये है कि इस कंपाउंड के 5, इस फार्मूले पे 5 कंपाउंड आपको बताने हैं, उसके नाम और उसके सूत्र, उसके नाम और उसके सूत्र। ठीक है, आइए दूसरे वाले चलते हैं। दूसरा है मेरा एल्कीन का, और एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। CnH2n, इसका प्राथमिक अनुलग्न है इन, और पूर्वलग्न आपके पास है ही। मैंने आपसे कहा कि इसका n का मान यहाँ पे 2 आपको रखना है, जो कि आप यहाँ पे देखें पहला कंपाउंड, जब n बराबर आप 2 रखते हैं, n बराबर 2 पर, तो क्या बनेगा C2H2 इंटू 2, तो यहाँ मिल जाएगी वैल्यू आपको C2H4। अब आप देखिए C2 2 के लिए क्या रखा है यहाँ पे, एथ, और उसमें क्या जोड़ेंगे आप, ई, भाई ये एथ और धन ई, तो नाम क्या बनेगा, एथीन, क्या बन गया, एथीन, या एथीन पढ़ते हैं इसको। अब ऐसे देखिए मैं n बराबर 4 पर बना दिया, किस पर, n बराबर 4 पर बना दिया, तो ये C4H2 इंटू 2 इंटू 4, तो क्या बन जाएगा C4H8। तो यहां पर आपको क्या रखना है, व्यू, क्या व्यू, और प्लस ई, क्या नाम बनेगा इसका, ब्यूटीन ना, क्या बन जाएगा, ब्यूटीन। अब ऐसे ही आप इसमें और भी जो कार्बन नंबर आप रखना चाहें, तो इनके भी आप 5 सदस्य आसानी से बना सकते हैं। ठीक, चीजें समझ में आ रही हैं सभी को। मैं इसकी संरचना भी बनाना आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप कंपाउंड बनाना सीख लीजिए और उनके नाम लिखना सीख लीजिए। आइए इसी तरह से मैं एल्काइन को भी यहाँ पे कंटिन्यू कर लेता हूँ। जैसे ये है, इसका फार्मूला CnH2n-2, और यहाँ भी आपको बताएगा कि n बराबर 2 से आपको स्टार्ट करना है, और इसका जो प्राथमिक अनुलग्न है वो आप जानते हैं आयन है। तो देखिए C2H2 इंटू 2 माइनस 2, तो आपको मिलेगा 2 दूना 4, 4 में से 2 गया 2, यानी C2H2, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का शब्दमूल जो है यहाँ पे वो एथ है, तो एथ और प्लस आइन, तो इसका नाम बन गया एथाइन, क्या बन गया, एथाइन। अब इसी तरह से आप इसमें n बराबर 5 के लिए आप दिखाते हैं, आपकी जो मर्जी उससे दिखाइएगा, सबके 5-5 कंपाउंड आप बनाइएगा। C5H2 इंटू 5 माइनस 2, तो वैल्यू मिलेगी C5H8। तो C5 में क्या हो गया, पेंट, और इसमें क्या जोड़ना है आपको, आइन ना, तो नाम क्या बन गया, पेंटाइन, पेंटाइन। इस तरह से आप पूरे जो सदस्य आपको दिखाए जा रहे हैं, एल्केन के, एल्कीन के और एल्काइन के, इन सारे स्टेचेस को आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, और फिर इसको आप अपनी कॉपी में नोट करिए। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं 3 उधर, और इन तीनों के 5-5 कंपाउंड आपको बना करके उनके नाम लिखने हैं, और साथ उसका सूत्र भी लिखना है। ठीक, जो सूत्र उसका बनेगा, तो इसको जल्दी से सभी लोग नोट डाउन करें। और इसमें जो चीजें आपको बताई गई हैं, पहले ये कार्बन का एक समझिए बेस है, और अगर आप इन बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे तो आई होप आप मान के चलिए कि ये पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इजी लगेगी, एकदम
हलवा, है ना। तो बस आप कंसंट्रेशन बनाए रखिए और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। जो भी क्वेश्चन इस पर दिए जाए उसका आंसर करते रहिए और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो भी नए व्यूअर्स इस चैनल से जुड़ रहे हैं या जुड़ते हैं, आप या आपसे रिलेटेड कोई ऐसा पर्सन जो इस वीडियो को रिकमेंड करता है आपके लिए, तो आप उसको एक बार जरूर देखें और देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।